आसनपति भगवान महावीर स्वामी, ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री कुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता। भक्ति धारा का अमर काव्य कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के 11वें श्लोक में प्रवेश करें इससे पहले आदिनाथ भगवान को भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र करें। श्लोक का उच्चारण। दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरा ज्योतिर्दुग्ध सिंधु क्षारं जलं जलनिधिर्सितुं केचित् क्षारं जलं जलनिधिर्सितुं दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिंधु क्षारं जलं जलनिधिर्सितुं इच्छेत्। हे भगवत, हे मेरे मन मंदिर के परमात्मा, हे तारम तिरन जहाज, हे भगवान, आप अत्यंत सुंदर हो, बेहद खूबसूरत हुआ। आपकी खूबसूरती का, आपके सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं।
बड़ा प्यारा संबोधन दिया है यहाँ आचार्य मानसूर ने, अनिमेष विलोकनीयम। अनिमेष, निमेष कहते हैं पलक को, ये जो हमारी पलकें हैं, निमेष। और अनिमेष यानी अपलक। अपलक यानी भूल ही गए कि हमारी आंखों के आगे कोई पर्दा है, हम भूल ही गए हमारी आंखों के आगे कोई पलक है जो बंद हो जाती है, अपलक। विलोकनीयम, विलोकनीयम यानी दर्शनीय, यानी देखने योग्य, यानी अपलक दृष्टि से दर्शनीय, यानी आपका वो सौंदर्य है, वो खूबसूरती है कि एक बार आपके सौंदर्य पर ये नजर टिक जाए तो ये आंखें कभी झपकती नहीं है, ये पलकें कभी झपकती नहीं है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पलकें बंद होना भूल जाती हैं। वाह, फुर्सत ही नहीं मिलती पलकें झपकाने की, आंखें बंद जाती हैं। आपकी खूबसूरती हमारी आंखों को बांध लेती है। दृष्ट्वा भवंतम, बड़ा प्यारा उद्बोधन है ये, बड़ा प्यारा संबोधन है ये। दृष्ट्वा भवंतम यानी आपको देखकर, यानी आपको देखने के बाद, आपकी खूबसूरती को निहारने के बाद, नान्यत्र तो समुपयाति जनस्य चक्षुः, नान्यत्र न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षुः, यानी आदमी की आंखें, वो आदमी, वो इंसान, वो व्यक्ति जिसने आपको देख लिया है, जिसकी नजर आपके सौंदर्य पर पड़ गई है, आपकी खूबसूरती पर पड़ गई है, जिसने आपको एक बार देख लिया है, नान्यत्र तोषम उपयाति, उस आदमी की आंखें कहीं और संतोष को प्राप्त नहीं होती। यानी आपको देखने के बाद किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता, किसी और को निहारने का मन ही नहीं करता। दूसरे को तब निहारे ना जब ये नजर तुमसे हटे, दूसरे को हम तब देखें ना जब ये नजर तुमसे हटे। तुम्हारे ऊपर तो चिपक गई नजर, थम गई निगाह, जम गई निगाह। इसमें भी क्या आश्चर्य की बात है, इसमें भी कौन सी हैरत अंगेज बात है ये, इसमें कौन सी हैरानी की बात है। ये तो मनुष्य की प्रकृति है, आदमी का स्वभाव है। बड़ी प्यारी उपमा दी है आगे हमने। पीत्वा पयः शशि करं द्युति दुग्ध सिंधु क्षारं जलम जल निधेर सितुम के इच्छेत। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने एक बार
शशि करद्युति दुग्ध सिंधु। क्षीर सागर, क्षीर कहते हैं दूध को, और क्षीर सफेद को भी कहते हैं। क्षीर सागर, अमृत का सागर, क्षीर सागर का चंद्रमा की तरह धवल, शशि करद्युति दुग्ध सिंधु। शशि कर यानी चंद्रमा की द्युति वाला, चंद्रमा की चांदनी की तरह दिखने वाला, ऐसा सफेद निर्मल मीठा, मिठास से भरपूर, जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया हो। पित्वा पयः, पित्वा पयः, जिसने क्षीर सागर का दूध पी लिया हो, अमृतमय पानी पी लिया हो, फिर वो व्यक्ति लवण समुद्र का पानी या समुद्र का खारा पानी कौन पीना चाहेगा? क्षारम जलम, क्षारम जलम यानी खारा पानी, क्षारम जलम, जल निधेर, जल निधि, जल निधि, जल निधेह, यानी जल निधि कहते समुद्र को। वो समुद्र, जिस समुद्र के बारे में आप लोग जानते हो, जिस समुद्र को आपने देखा है, जो समुद्र तुम्हें नजर आता है, इसको लवण समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण समुद्र। लवण कहते हैं नमक को, यानी जिस समुद्र का पानी नमक की तरह खारा है। और आप हैरान होंगे, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये केवल 3 खंड में है और इसके 7 हिस्से में पानी भरा हुआ है, यानी पानी ज्यादा है और जमीन कम है। 7 हिस्सों में पानी पानी है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो पानी खारा है, पी नहीं सकते। अब वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय पानी के लिए जाना जाएगा, पानी के लिए लड़ा जाएगा, पानी की एक समस्या बन जाएगा। अब ये प्रयास किया जा रहा है कि समुद्र के पानी को किस टेक्निक से मीठा किया जा सके, उसे पीने के लायक बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कवि, आचार्य मानतुंग बोल रहे हैं, जिसने क्षीर सागर का पानी बिल्कुल मीठा, अमृत के तुल्य, निरोध, मिठास से भरपूर, जिसने अमृत जैसा क्षीर सागर का पानी पी लिया हो, फिर वो लवण समुद्र का पानी पीना नहीं चाहते। वही वाली बात है कि जिसने आपकी खूबसूरती को निहार लिया हो, फिर उसकी आंखें कहीं और नहीं जाती। उसी प्रकार जिस प्रकार जिसने क्षीर समुद्र का पानी पी लिया हो, वो कभी लवण समुद्र का पानी पीना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक बार उसके स्वाद लग गया है, वो पहचान गया है, पता चल गया है कि ये खारा पानी है और ये मीठा पानी है। और जिसको दोनों स्वादों का पता है, जिसने पूरा जायजा ले लिया है, पूरा जायका ले लिया है, खारे पानी का भी और मीठे पानी का भी, अगर हम उससे पूछेंगे बोल तुझे कौन सा पानी चाहिए, तो क्या बोलेगा वो? मुझे मीठा पानी दो, क्योंकि वो तो पानी पिया भी नहीं जाता, गलती से जीभ को छू जाए तो थूकने का दिल करता है। तो ये वाली बात बड़ी गहरी भाव दशा है प्रस्तुत श्लोक के अंदर। आचार्य मानतुंग पूरी भक्ति नहीं बल्कि पूरी अनुभूति को ढेल दिया। जिस दिल की निगाहों से अपने रहबर को देखा है, अपने रहनुमा को देखा है, अपने दिलवर को देखा है, उस अभिव्यक्ति से ओतप्रोत है प्रस्तुत श्लोक। फरमा रहे हैं, जानना आप इस श्लोक के माध्यम से भेद को अभेद में बदला है,
अब इसको थोड़ा सा और समझ लें। भेद को अभेद में बदला है। भेद कहते हैं क्योंकि भेद से ही भेदभाव आया है। भेद कहते हैं फर्क को, भेद कहते हैं प्रकार को। भाई उसके कितने भेद हैं, उसके कितने प्रकार हैं, भेद कहते हैं प्रकार को। जैसे तत्व के 9 भेद हैं, वही जीव तत्व अजीव तत्व, भेद प्रकार को कहते हैं। और यहां पर इस प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से भेद को अभेद में बदला है। यानी हम एक ऐसी भाव दशा में चले जाते हैं, हम ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, ऐसी भावपूर्ण अवस्था में चले जाते हैं जहां कुछ भी अंतर नजर नहीं आता। मैं पुरुष हूं या नारी हूं, मैं अमीर हूं या गरीब हूं, मैं राजा हूं या फकीर हूं, इस बात का कोई फर्क नहीं लगता। और आप लोग कभी कभी नींद की अवस्था में भी अभेद अवस्था में चले जाते हो, क्योंकि जब तुम जिंदा रहते हो या जागृत रहते हो, होश में रहते हो, तुम्हें ये पता रहता है कि मैं आदमी हूं या सेठ हूं या गरीब हूं, या मैं काला हूं या मैं गोरा हूं, या ऊंचा हूं या नीचा हूं। ये सब फर्क कब तक है? जब तक नींद नहीं आती। नींद आने के बाद ये नहीं पता चलता कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। ये सोने से पहले ही पता लगता है कि हमें डल्लप चाहिए, ये सोने से पहले पता चलता है कि हमें ऐसी रूम चाहिए। हमें सोने से पहले अगर नींद नहीं आ रही हो तो ये सब नखरे बाद में आते हैं। और एक बात और बतला देता हूं आपको, जब आदमी को पूरी जोरों से भूख लग रही हो, बहुत जोरों से भूख लग रही हो, फिर उसे ये नहीं पता चलता इसमें नमक ज्यादा है या मिर्च ज्यादा है, क्योंकि जो भोजन में कुछ फर्क बतलाते हैं कि भोजन स्वादिष्ट है या खराब है, ये वही बतलाते हैं जिसका पेट भरा हुआ है, रिझा हुआ है, जिसको असली भूख नहीं लगी है। वही यही अंतर करते हैं। जिसको भूख लगी होती है वो भोजन में फर्क नहीं करता है। तो जो व्यक्ति भाव दशा में चला जाता है, जो डूब जाता है भक्ति के अंदर, उसी में निमग्न हो जाता है, उसी में ही खो जाता है, फिर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। यह है नजारा, यह है दृश्य, इसको कहते हैं अभेद अवस्था। कि आचार्य मानतो उस भावपूर्ण अवस्था में चले गए हैं। भगवान ऋषभ देव के आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में इस कदर खो गए हैं, इस तरह डूब गए हैं, इस तरह झूम गए हैं, वो नशा खा गया है कि अब उन्हें होश नहीं है। और ये बेहोशी भी किस्मत वालों को मिलती है। शराबियों को भी बेहोशी मिलती है। जो शराबी होते हैं उनको भी बेहोशी आती है, लेकिन वो बेहोशी क्षणिक है, वो बेहोशी उतर जाएगी। और उस नशे को आदमी इसलिए करता है ताकि वो दुख भूल जाए, अपनी परेशानियों को भूल जाए। लेकिन ये वो नशा है, इस नशे में वो परेशानी नहीं भूलता है, इस नशे में वो दुनिया ही भूल जाता है। इस नशे के अंदर अपने आप को भी भूल जाता है। इस नशे में बेहोशी भी है और होश भी है, दोनों का मिलन है इसके अंदर। होश का भी, वो दुनिया से बेहोश हो जाता है और अपने परमात्मा में होश आ जाता है, उसी में डूब जाता है। तो ये बेहोशी और होश दोनों का इतना गजब का मिलन है। ये वो जाल है जिसमें होश भी है और बेहोशी भी है। दुनिया से बेहोश हो जाता है और अपने परमात्मा में होश जग जाता है, उसी के सौंदर्य को पीने लग जाता है, उसी में डूब जाता है, उसी में निमग्न हो जाता है। इसको भाव दशा कहते हैं, इसको अभेद अवस्था कहते हैं।
देखना, इसको थोड़ा और क्लियर कर लेता हूं। चर्म चक्षुओं से देखना यानी इन चमड़े की आंखों से देखना केवल देखना है। अब देखना, देखने में और दर्शन में कितना फर्क है, दोनों में। जबकि हम दर्शन को भी देखना ही बोलते हैं। भाई हम संतों के दर्शन और प्रवचन सुनने जा रहे हैं। आप देखोगे भगवान के हम दर्शन करते हैं, मंदिर में हम प्रतिमा के दर्शन करते हैं। जब हम किसी गुरु के पास आते हैं तो उसमें भी हम दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जब अपने दुनियावी लोगों को मिलते हैं तो वहां पर दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण अवस्था है। जब हम गुरु को देखते हैं तो दर्शन है, जब हम जिन देव को देखते हैं तो दर्शन है, हम भगवान को देखते हैं तो दर्शन है। लेकिन दुनियावी लोगों को देखते हैं तो वो दर्शन नहीं, वो केवल देखना है। क्यों? जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे भाव बड़े उच्च होते हैं, हमारे अंतर की जो भाव दशा है वो बड़ी उत्तम होती है। हम उस वक्त किसी का बुरा नहीं सोचते, उस वक्त हमारे दिल में कोई पाप नहीं आता, उस वक्त हमारे मन में कोई विकार नहीं आता। ये सोचिए, अपनी भाव दशा देखना। जब आदमी भाव अवस्था में आता है और भाव अवस्था में या भक्ति भाव में डूबकर जब वो गुरु के दर्शन करता है या अरिहंत भगवंत के दर्शन करता है या केवल एक प्रतिमा के दर्शन करता है तो उस वक्त उसके मन में विकार नहीं होता। जब हम विकारों से रहित हो जाते हैं और विकार रहित होकर के देखते हैं, भाव शहीद होकर के देखते हैं, केवल आत्मा में देख करके देखते हैं, केवल भक्ति अवस्था में देखते हैं, तो वो दर्शन बन जाता है। और जब हम आसक्ति में देखते हैं, जब हम राग में देखते हैं, जब हम किसी को द्वेष में देखते हैं या किसी को हम भेदभाव की नजर से देखते हैं, वो केवल देखना होता है। यानी हम केवल आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों और इसको बल्कि मैं यूं कहूंगा, बल्कि और अच्छा शब्द है, जब हमारी आंखों से यानी हमारे नजरिए में यानी हमारी नजर से जब राग और द्वेष बहता हो तो वो है देखना, और जब केवल आंखों में श्रद्धा हो तो वो है दर्शन। जब केवल आस्था हो, श्रद्धा हो, अखंड विश्वास हो, भाव और भक्ति भाव हो, भक्ति भाव से जब हम किसी को देखते हैं तो वो दर्शन बन जाता है, और आसक्ति से हम जिसको देखते हैं वो देखना बन जाता है। तो आप समझना, चरम चक्षुओं से देखना केवल देखना है और दिव्य चक्षुओं से देखना दर्शन है। दिव्य चक्षु यानी ये चक्षु भी दिव्य हो जाते हैं। दो चक्षु हैं, एक चक्षु है चर्म चक्षु यानी चमड़े की आंख, और एक चक्षु है दिव्य चक्षु। दिव्य यानी जिसमें दिव्यता है, जिसमें भगवान को देखने की क्षमता है, जिसमें श्रद्धा की क्षमता है, उसको दिव्य चक्षु कहा है। और हमारी देखा जाए तो हमारे पास 3 आंखें बतलाई हैं, 3 आंखें। 2 आंखें तो हमें नजर आती हैं, और इसे दूसरी भाषा में जो दिव्य चक्षु है उसको छठी इंद्री भी बोलते हैं। कौन सी? वैसे तो 5 इंद्रियां हैं, वैसे तो 5 इंद्रियां हैं। एक स्पर्श इंद्री हो गई, एक रस इंद्री हो गई, एक घ्राण इंद्री हो गई, एक चक्षु इंद्री हो गई, और एक श्रोत इंद्री हो गई। वैसे तो 5 इंद्रियां हैं, लेकिन एक छठी इंद्री भी है। वो छठी इंद्री जिसको हम विवेक चक्षु भी कहते हैं, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरा नेत्र यानी जिस नेत्र से हम वास्तविकता को देख सकते हैं, जिस नेत्र से हम केवल परमात्मा को देख सकते हैं,
और जब तीसरा नेत्र खुलता है, क्या गजब की बात है, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ये दोनों आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। जब तक हमें दुनिया नजर आएगी तब तक हमें परमात्मा नजर नहीं आएगा, और जब परमात्मा नजर आएगा तो हमें दुनिया नजर नहीं आएगी। जय, ये वो भाग्यवान है, सौभाग्यशाली है जिनको तीसरे नेत्र से देखने की क्षमता प्राप्त है, तीसरी आंख से देखने की क्वालिटी या क्षमता हासिल है। तो आप लोग समझें, ये वो है दिव्यता। और कहते हैं जिसने परमात्मा की एक छोटी सी झलक ली है, केवल छोटी सी झलक ली है, तो कहते हैं कि उसने कुछ देखा, यानी जिसने परमात्मा का कुछ थोड़ा सा अनुभव किया, कोई एक अलग रोशनी देखी जिसने। कभी तुम ध्यान की अवस्था में जाओगे ना, कभी तुमने ध्यान का अभ्यास किया हो, ध्यान की अवस्था में गए हो, तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई एक झलक मिलती है, एक चमक मिलती है, और एक ऐसा अनोखी अनुभूति होती है कि जिस अनुभूति में तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ अलग से हुआ, कुछ अलहदा हुआ, कुछ हट करके हुआ, तो वो जो एक झलक मिलती है, तो कहते हैं जिसको एक छोटी सी झलक मिलती है, समझो उसने कुछ देखा है। लेकिन आखिरी में बोल रहे हैं कि जिसने परमात्मा को अपनी आंखों में बसा लिया है, जिसने परमात्मा को अपनी आंखों में बसा लिया है, यानी परमात्मा को अपनी आंखों में बसाकर जब वो देखता है तो एक क्वालिटी उसको हासिल हो जाती है, एक गुणवत्ता उसको एक प्राप्त होती है कि जब हम परमात्मा को अपनी आंखों में बसाकर देखते हैं तो आपको हर कण कण में परमात्मा नजर आने लगे। फिर औरत को हम औरत की नजर से नहीं देखेंगे, फिर आदमी को हम आदमी की नजर से नहीं देखेंगे, फिर आदमी को नोटों की दृष्टि से नहीं देखेंगे, पैसे की दृष्टि से नहीं देखेंगे, फिर हम पक्षी को भी, पशुओं को भी और पेड़ पौधों को भी हम उसकी नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि आपको फिर कण कण में परमात्मा नजर आने लगेगा। अब देखो, जब आपको कण कण में परमात्मा नजर आने लगेगा, फिर तुम किसके साथ बुरा कर सकते हो, फिर तुम किसको धोखा दे सकते हो, फिर तुम किसको गाली दे सकते हो, फिर तुम किसके साथ बुरा कर सकते हो, क्योंकि हर कोई तुम्हें परमात्मा नजर आ रहा है। फिर तुम किसी के साथ बुरा, ये नजर है वो जिस नजर से परमात्मा के सौंदर्य को निहारा जाता है, जिस नजर से परमात्मा के आंतरिक और बाह्य वैभव को देखा जाता है। और ये क्षमता, ये समर्थता, यह क्वालिटी सच्चे भक्तों को मिला करती है। ऐसे भक्तों को जिनका मन, वचन और काया एक हो चुकी है, एकाग्र हो चुके हैं। मनस से एकम, वचस से एकम, काय से एकम महात्माना, ये एक क्वालिटी है उनकी। महात्मा किसको कहा है, दिव्य आत्मा किसको कहा है, जिसका मन एक है, वचन एक है और काया एक है, उसे महात्मा कहा है। और जिसके मन में कुछ है, जबान में कुछ है और शरीर से कुछ कर रहा है, वो पापी है, वो संसारी है, चाहे उसमें हम खुद भी क्यों ना हो, उसमें चाहे इस फट्टे पर बैठने वाला भी क्यों ना हो। अगर मन में विपरीतता है, वचन में विपरीतता है, काया में विपरीतता है, यानी भिन्नता है, फर्क है, अंतर है, तो उस अंतर की वजह से वो संसार की यात्रा करता है। और जिसका मन भी एक हो गया है, वचन भी एक हो गया है, काया भी एक हो गई है। काया का मतलब ये कि हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां एकाग्र हो गई हैं, वो
उस सौंदर्य का पान कर सकता है जिस सौंदर्य का पान काल कोठड़ी में आचार्य मानतु ने किया है। काल कोठड़ी में, उस कोठड़ी में, जिस कोठड़ी में हाथ को हाथ ना दिखे, जिस कोठड़ी में हाथ को हाथ ना दिखे, उस काल कोठड़ी में उस महात्मा ने सिद्ध क्षेत्र में विराजमान किसको देख लिया? आदिनाथ भगवान को देख लिया। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के लिए कभी रात नहीं होती, भक्तों के लिए कभी रात नहीं होती। संतों की सदा दिवाली, एक जो कहावत आई है वो ऐसे नहीं आ गई। संतों की सदा दिवाली, आपके लिए कभी होली आती है, कभी दिवाली आती है, कभी कोई और त्योहार आता है, लेकिन कहा है संतों की सदा सदा दिवाली, सदा ही रोशनी है। वहां दिवाला है ही नहीं, वहां दिवाला नहीं है, वहां क्या है? दिवाली है। वहां एक से एक दीपक जलता ही रहता है, वहां रोशनी बहती है, रोशनी बरसती है, रोशनी झलकती है, एक वैभव बरसता है वहां पर। तो ये आप देखना, एक बार फिर आपको दोबारा दोहरा रहा हूं इस वाक्य को। दो ही शब्द हैं, दो शब्द, दो चीज, और दोनों को देखने की दो नजर। एक है भगवान और एक है संसार। भगवान को देखना है तो भक्ति चाहिए, भगवान को देखना है तो भक्ति चाहिए, और संसार को देखना है तो आसक्ति चाहिए। आसक्ति से आप संसार का अनुभव कर सकते हो और भक्ति से आप भगवान का अनुभव कर सकते हो। और ये भी आप देख लोगे आखिरी में, शुरुआत में नहीं, आखिरी में पता चलेगा। भक्ति तुम्हें भर देती है, भक्ति तुम्हें भर देती है, और आसक्ति तुम्हें निचोड़ देती है। आसक्ति तो ऐसी है जैसे आपने गन्ने को पिलते हुए देखा है। गन्ना जब पिलता है तो वो दो चक्र के बीच में पिलता है, और पिलते पिलते क्या होता है? उसका रस निकल जाता है। आसक्ति कैसी है मालूम है? जैसे चक्की के दो पार्ट, और दो पार्ट के बीच में कोई भी आ गया फिर वो पिसे बिना नहीं रहता। और भक्ति कैसी है मालूम है आपको? उसी के अंदर ही, उसी में देखना आप, चक्की के दो पार्ट हैं, पार्ट के बीच में आ गया तो बचे को नहीं, और कील के साथ, जिस कील के ऊपर वो दो पार्ट घूम रहे हैं, उस कील के पास कोई दाना चला गया वो किसे को नहीं, बीच में आ गया तो बचे को नहीं, और कील के साथ अगर लग गया कोई दाना तो वो पिसे को नहीं, वो पिसता नहीं। तो यही है, जो भगवान से जुड़ गया वो कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? जो संसार में रहता है। संसारी व्यक्ति को बार बार मरना पड़ता है, बार बार। और जो परमात्मा का ही हो जाता है, परमात्मा जैसा बन जाता है, फिर उसे मरना अरिहंत है क्या? अरिहंत वो है जिससे संसार निकल गया, वो अरिहंत है। संसारी है कौन? जिसमें संसार बसा हुआ है वो संसारी है। यानी आज भी हमें सम्मान अच्छा लगता है, आज भी हमें चेहरे अच्छे लगते हैं, आज भी हमें मान अपमान बड़ा प्रभावित करता है, तो इसका मतलब आज भी हमें कसाय प्रभावित कर रहा है। तो आप समझ लेना अभी हम संसारी हैं, अभी हम छदमस्त हैं। बड़ा अच्छा शब्द है जैन परंपरा के अंदर, छदमस्त। छदमस्त शब्द आया है। छदमस्त उसको कहते हैं जो चलायमान है, चंचल है, उसे छदमस्त कहते हैं। छदमस्त उसको कहते हैं जो कभी भी फिसल सकता है, छदमस्त उसको कहते हैं जो कभी भी डिग सकता है। लेकिन जो छदमस्त नहीं होता, जो अरिहंत होता है,
जिनका भाव केवल एक ही है, वहां कोई दूसरा भाव ही नहीं है। जहां एक भाव है वो अरिहंत अवस्था है, वीतराग अवस्था है, समभाव अवस्था है, और उस अवस्था को प्राप्त करने वाला ही भक्त हो सकता है। आपने एक फर्क और करवा रहा, दो नाम आते हैं, एक राधा का और एक मीरा का। दोनों को समझना है। एक सवाल उठा कि मीरा बड़ी या राधा बड़ी, या राधा बड़ी या मीरा बड़ी, एक सवाल। आप इसका अंतर इस तरह कर सकते हो। राधा के प्रेम को हम व्यक्तिगत प्रेम कहते हैं। कौन सा प्रेम? व्यक्तिगत। और मीरा के प्रेम को हम भावगत प्रेम कहते हैं। अब इसको और क्लियर करता हूं। राधा ने कृष्ण को प्रेमी माना, राधा ने कृष्ण को प्रेमी माना, और मीरा ने कृष्ण को भगवान माना। ये बात भी एक तरफ जाने देते हैं, क्योंकि ये भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, राधा और मीरा का एक अंतर प्रकट करने जा रहा हूं। इसको समझने की कोशिश करना है। कृष्ण की उपस्थिति में, कृष्ण की मौजूदगी में, कृष्ण की उपस्थिति में राधा बनना आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें राधा की इतनी खासियत नहीं है जितनी खासियत कृष्ण की है। राधा ने श्री कृष्ण के जलवे को अपनी आंखों से देखा है, उसके रूप को अनुभव किया है, उसके नृत्य को देखा है। राधा की पांचों इंद्रियों ने अनुभव किया है कृष्ण का। तो कृष्ण की मौजूदगी में राधा बनना आसान है, क्योंकि इसमें बनने वाले की इतनी खूबी नहीं है जितनी खूबी बनाने वाले की। इसमें राधा की खूबी इतनी नहीं है, क्योंकि जो जलवा था उस कृष्ण का, जो जलवा था उस कहना का, उसकी उपस्थिति में तो दुनिया पागल हो रही थी, उसकी मौजूदगी में तो दुनिया दीवानी हो रही थी। और दुनिया इसलिए दीवानी थी, वो कुछ भी करता था, बोलता था तो अमृत बरसता था, बांसुरी बजाता था तो पूरी प्रकृति बरसती थी, नाचता था तो पूरी प्रकृति नृत्य करती थी। और इतना ऊपर से इतना सौंदर्य था उनके पास कि जिसको देखकर के आंखें नहीं भरती थी। तो कृष्ण की मौजूदगी में राधा बनना आसान है, लेकिन कृष्ण की अनुपस्थिति में, कृष्ण की गैर मौजूदगी में मीरा बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। मौजूद नहीं है कृष्ण, केवल कृष्ण मीरा के सामने भाव रूप से विद्यमान है, द्रव्य रूप से नहीं है, शरीर से विद्यमान नहीं है, केवल भाव रूप से विद्यमान है। और उनके भाव में बह गई वो, उनके भाव में रम गई वो, उन्हीं में डूब गई वो। और इतनी इस कदर डूबी, पगला गई वो, दुनिया की नजरों में पागल हो गई वो। लेकिन रोम रोम में बसा लिया अपने मोहन को, रोम रोम में संचित कर लिया अपने मोहन को। तो ये जो प्रेम है, गैर मौजूदगी में, उनके रूप में, उनके बाह्य और आंतरिक सौंदर्य की कल्पना करने मात्र में और उनमें डूब जाना, और डूबते डूबते मैं तो ये कहता हूं कि राधा ने कृष्ण को, वाह वाह, बहुत अच्छा शब्द आया, राधा ने कृष्ण को सूर्य की रोशनी में देखा और मीरा ने मोहन को अंधेरी कोठरी में देखा। नहीं समझी?
प्रकाश में किसी को भी देखा जा सकता है, लेकिन अंधेरे में उसी का अनुभव कर सकते हो आप, जो आपके अंदर गूंज रहा है, जो आपके अंदर बोल रहा है, आप जिसमें डूबे हुए हो, श्वास भी जिसको समर्पित है, खून की एक एक बूंद जिसको अर्पित है, आप उसी का अनुभव कर सकते हो अंधेरे के अंदर भी। तो अंधेरे में मीरा ने देखा कृष्ण को, और कृष्ण को सूर्य की रोशनी में, क्योंकि स्वयं कृष्ण मौजूद हैं सूर्य के रूप में, तो सूर्य को दिन में सूर्य को देखना एक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। तो मीरा के प्रेम को बहुत बड़ा प्रेम माना है, क्योंकि उन्होंने भाव रूप में अंतर की आंखों से, बल्कि यूं कहूं और भी असली बात हो जाएगी, राधा ने कृष्ण को अपनी इन चमड़ों की आंखों से देखा और मीरा ने मोहन को अपनी अंदर की। तो भक्त जो है, जय हो, मुझे एक वो नजारा आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कहते हैं मजनू का पागलपन वहां के बादशाह ने देखा। वो रोया करता था, चिल्लाता रहता था, लेला लेला करता रहता था, पगला गया था, उसे खाने की सुध नहीं थी, पीने की सुध नहीं थी, उसी में डूबा हुआ था। उसका ये पागलपन देखा तो उस बादशाह ने सोचा कि जिसके पीछे ये इतना पागल हो गया है, एक बार उसको तो देखूं मैं। तो जब बादशाह ने लेला को देखा तो लेला कोई खूबसूरत नहीं थी, इतनी सुंदर नहीं थी। जब लेला को देखा और मजनू के पागलपन को देखा तो दोनों का मिलान किया उसने। अब मिलान वो अपनी बुद्धि से कर सकता था, मिलान वो अपनी ख्वाहिश से कर सकता था, अपनी अंतर की इच्छा से और विचारों से कर सकता था। तुलना जो भी होगा, कोई भी आप हो XYZ कोई भी है, एक चीज को हर कोई अपनी अपनी नजर से देखे। एक ही चीज पर कई टिप्पणियां आ सकती हैं, एक ही चीज पर, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी नजर से देख रहा है। तो उसने अपनी नजर से देखा, मजनू का पागलपन भी देखा और लैला की बदसूरती भी देखी, शारीरिक बदसूरती समझ लीजिए। तो मजनू को बुला लिया और बादशाह ने कहा कि मैं तेरे पागलपन को देखकर दीवाना मैं खुद हो गया हूं तेरा, लेकिन उसके सामने 8-10 बेहद खूबसूरत उन खूबसूरत चेहरों को, जिन खूबसूरत चेहरों को बादशाह ने प्रमाण पत्र दिया था कि इस धरती पर इन जैसा सुंदर जिस्म नहीं हो सकता, तो कहा कि इनमें से किसी पर हाथ रख दे, तू किसी के ऊपर नजर डाल दे, वो मैं तुझे सौंप दूंगा। तो उसने कहते मजनू में एक एक को देखा, गौर से देखा, लास्ट में बोला लैला तो है ही नहीं। तेरा भला, तेरी लैला को हमने भी देखा है, तेरी लैला में कुछ नहीं है। तो मजनू ने क्या कहा मालूम है कि बादशाह, लैला को देखना हो तो मजनू की नजर चाहिए, उसको देखना हो तो मेरी नजर चाहिए। तो कहते कि लैला को देखना हो तो मजनू की नजर चाहिए और भगवान को देखना हो तो भक्त की निगाह चाहिए, क्योंकि भगवान को भी हर कोई नहीं देख सकता। भगवान को तुम किसी पत्थर के रूप में देख सकते हो, किसी और रूप में देख सकते हो, अपनी चाहना के रूप में देख सकते हो, लेकिन भगवान को असली रूप में देखना है तो उसके लिए भक्त की नजर चाहिए। किस भक्त की नजर चाहिए? जो स्वार्थी ना हो। किस भक्त की नजर चाहिए? जो अहंकारी ना हो।
किस भक्त की नजर चाहिए जो संतोषी हो, संभावी हो? किस भक्त की नजर चाहिए जिसे केवल भगवान के अलावा कोई और नजर न आता हो? वो नजर चाहिए उस परमात्मा को देखने के लिए। हर कोई उसका जलवा भी नहीं देख सकता है, हर कोई उसको अनुभव भी नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण गीता के अंदर बहुत बड़ी बात कहते हैं, जचती है, दिल को लगती है, हृदय को छूती है। वो कहते हैं समझने वाली बात कि मेरी पूजा लाखों करते हैं। गौर करना, मेरी पूजा लाखों करते हैं, मेरी तरफ मेरी बातें सुन सुनकर मेरे से आकर्षित होकर के लाखों लोग मेरी तरफ चलते हैं, लेकिन आखिरी में कोई एक ही लाखों चले, बीच में कुछ और आकर्षण आ गया, वो वहां भटक गया, वो वहां भटक गया, वो वहीं रुक गया। लाखों सैकड़ों में बदल गए और सैकड़े भी एक दो में बदल गए और लास्ट में कोई एक ही होता है जो मेरे तक। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि इतने आकर्षण है माया भी, और ये तभी तक है जब तक हम उसका जलवा नहीं देख पाते हैं। एक छोटी सी बात, क्योंकि धारावाहिक तो सुना नहीं पाऊंगा आज, छोटी सी बात कह रहा हूं। कहते हैं कि एक बार एक बादशाह ने अपने समस्त नगरवासियों को अपने भोज पर आमंत्रित किया। भोज समझ रहे हो, प्रीति भोज, भोजन के ऊपर आमंत्रित किया, और अपनी प्रजा को उसमें उनको भी आमंत्रण दिया जो जंगलों में भील लोग रहा करते थे, जंगलवासी थे, जो वनवासी थे, जंगलों में रहा करते थे, उनको भी बुला लिया। शहर वाले भी आ गए, गांव वाले भी आ गए, जंगल वाले भी आ गए। तो उनमें से एक भील आया, भील से पूछा राजा ने, बोल तुझे क्या चाहिए? और वहां पर इतने तरह की मिठाइयां थी,